हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? और सभी को गुड मॉर्निंग। और हम भी ठीक है। हम का मतलब महक और मैं। अभी महक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है। और कल रात को डॉक्टर पे दवा लेकर आए महक की। देखिए, ये मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन कोई बेबी खाएगा, लेकिन खिलाना पड़ता है। महक तो बिल्कुल दवा नहीं खाती है, लेकिन फिर भी महक को दवा खिलानी पड़ती है ज़बरदस्ती। बहुत रोती है। बहुत से बच्चे होते हैं खा भी लेते हैं आसानी से, लेकिन इतनी कड़वी होती है। कड़वी क्या कहेंगी, लेकिन भगवान न करे किसी को दवाई खिलानी पड़े या खानी पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी होती है, कंपल्सन, जो दवाई खिलानी पड़ती है। और ढेर सारी दवाइयाँ हैं, और महक तो दवाई बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बहुत रोती है दवाई खिलाने में, तभी तो रिकवरी इनकी जल्दी नहीं हो रही है। बहुत दुख होता है। बच्चा अगर घर में तबीयत खराब हो जाए ना, तो पूरा घर एकदम मतलब शांत हो जाता है। ये दवाई बहुत तेज़ फीवर की है, मीफ़ा। मीफ़ा मैं ऐड नहीं कर रही हूँ किसी का एडवर्टाइज, लेकिन ये है कि लिखा है ये तो फीवर के लिए है बहुत। अब कैसे दवाई खिलाई जाएगी बेबी को? आपका बच्चा कैसे दवाई खाता है? और बस मैं तो ये प्रेयर करती हूँ, आप सब भी प्रेयर करिए महक के लिए कि महक जल्दी से ठीक हो जाए। और बिल्कुल बेकार है, मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मेरा भी कुछ खाने पीने का कुछ मन नहीं करता है एकदम। और बस अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और घर जाने का मन था मेरा, मैं कई सालों से नहीं गई हूँ। और मेरी तैयारी है, मैंने आपको बताया भी होगा कि मेरी पैकिंग मैंने करके रखी है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। महक की थोड़ी डिस्टर्बेंस है, इसलिए तो थोड़ा मूड तो अपसेट होता ही है, माइंड। मैं भी थोड़ी अपसेट तो हूँ ही। जल्दी से अब ये महक जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं भी अपने घर घूम के आऊँगी। ठीक हो जाएंगी, दवा अभी थोड़ा फ़ायदा करेगी। और इतना बिजी शेड्यूल होता है ना कि उसके लिए बच्चे के लिए टाइम निकालना, घर के लिए टाइम निकालना, फिर ऊपर से अपने लिए टाइम निकालना, एडिटिंग, वीडियो बनाना, ये सब बहुत ही हेडेक होता है। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है, लंच में सॉरी, मूंग की दाल, सैलेड, रोटी, चावल और आलू परवल की सब्ज़ी सूखी और चटनी। आप सब भी एंजॉय करिए। मैं भी बहुत मतलब खाना तो पड़ता ही है, बच्चे अपनी जगह है, लेकिन अगर हमको ही सब कुछ संभालना है तो खाना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो। लंच वैसे भी मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैं लंच कर रही हूँ अब। महक को बीच बीच में देखना पड़ रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना है कि अगर महक बीच में रोने लगी तो मुझे खाना बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी खाना खा लिया जाए, वो सबसे बेटर है। और कहा जाता है बीच खाने से उठना अच्छा नहीं होता है, तो मैं हमेशा वही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बेबी के साथ ये नहीं होता है, फॉलो नहीं हो पाता है। मेरा नहीं कि हर माँ ये फॉलो नहीं कर सकती है, कि क्योंकि खाने के बीच में बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी कंपल्सन कर ही देते हैं कि उसमें उठना ही पड़ता है। सो क्यूट। अब बहुत कुछ मेरा मन था आप लोगों को बताने का कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, लेकिन कि जल्दी जल्दी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जब कैमरा ऑन हुआ तो मैं भूल ही गई मैं क्या बोलूँ। इतनी गर्मी है लखनऊ में, और यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। मौसम इतना ख़राब है कि बारिश होती है, और बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं लंच के बाद हमेशा छाछ लेना पसंद करती हूँ,
और सबको लेनी चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, पाचन क्रिया के लिए। छाछ खट्टी बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे खट्टी अच्छी लगती है, क्योंकि खट्टी जो छाछ होती है थोड़ी हल्की सी खटास होती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ताज़ी तो सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी ताज़ी बहुत पसंद है, सबको लेना चाहिए। सुबह मैंने अपना बैग पैक किया, बस मैं बैग ही पैक कर रही हूँ कि मुझे जाना है घर जल्दी से जल्दी। और सोचा कि बैग पैक करके रख लेती हूँ, महक उठेंगी तो महक की तबीयत के अकॉर्डिंग अपना आना जाना तय करेंगे, प्लानिंग करेंगे आने की, हम कैसे कब क्या करेंगे। लेकिन पूरा सामान रखा मैंने सोचा कि छोटे से बैग में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक बड़ा बैग हो गया, 2 छोटे बैग हो गए। और फिर मैंने सोचा कि मेरा सामान कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया है। सामान देखा तो मैं तो देखती रही, क्योंकि 3 बैग में से 2.5 बैग में महक का ही सामान था। एक में दवाई है, एक में कपड़े हैं उनके, एक में दूध की बोतल और वगैरह बहुत सारा सामान, पानी की बोतल, दूध की बोतल, दूध, बहुत सारी चीज़ें, डायपर्स का बैग। ये अभी तो महक फ़िलहाल तो सो रही है, और रिजल्ट उठेंगी तब देखेंगी कैसी तबीयत है उनकी। अभी फ़िलहाल डिस्टर्ब करेंगे तो ज़्यादा रोएंगे, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जितना सोता है उतना हेल्दी होता है, तो इसीलिए मैं उनको नहीं उठा रही हूँ। तो मैंने सबसे अच्छा टाइम यही देखा कि अभी महक सो रही है तो अभी पैकिंग कर ली जाए, क्योंकि वो उठ जाएंगी तो पैकिंग तो क्या, कुछ काम हम कर ही नहीं सकते हैं। जल्दी से पैकिंग करके रख दूँगी साइड से। हो सकता है हम लोग आज ही निकल जाएँ, अगर तबीयत अगर नहीं ठीक होगी बाई चांस, तो फिर मेरा डिले हो जाएगा पोस्टपोन आने जाने के लिए। पूरा सामान पैक कर लिया मैंने। मैं कभी भी नहीं उठी, मुझे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है सामान पैक करते करते। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखना ज़रूरी होती हैं। मैं दवाइयाँ एक्स्ट्रा हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि आस पड़ोस में किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ जाए, बच्चे की, खास करके बच्चों को बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी अचानक से, तो मैं किसी को दवाई के रूप में हेल्प कर सकूं, तो इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा दवाई रखती हूँ। तो अगर कोई मुझसे हेल्प मांगे तो मैं उसको ना बोल पाऊँ। तो आप भी कभी ऐसा किया करिए कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप दूसरों की हेल्प करने में पीछे मत हटिए। बहुत अच्छी बात होती है किसी की हेल्प करना। मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोच के चलती हूँ, और मुझे पता है मेरे साथ भी एक बेबी है, उसके तो काम आएगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को तो मैं मतलब रख ही लूँगी सारा सामान, लेकिन मैं दूसरों की सोचकर ज़्यादा चलती हूँ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो दवा नहीं थी उन लोगों के पास, मेरे पास भी बाई चांस उस दिन नहीं थी, दवा ख़त्म हो गई थी या फिर मैं भूल गई थी घर पे, ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। तो उन लोगों ने सबसे दवा मांगी ट्रेन में, सबसे। उस बच्चे को बहुत तेज़ फीवर था, फीवर की पैरासीटामोल है, किसी के पास कुछ है, लेकिन कुछ नहीं था। उस दिन मुझे बहुत गिल्टी फील हुई कि घर पे इतनी सारी दवाइयाँ होने का क्या मतलब, अगर किसी के बच्चे को हम नहीं हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये सोचते हुए मैंने उस दिन से मैंने ठान लिया, चाहे वो एक्सपायरी हो जाए, मुझे फेंक ना पड़े। अगर कोई नहीं मुझसे यूज़ होता है उसका तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या बिगड़ता है किसी की हेल्प के लिए, 150 रुपये ठीक है। तो उस दिन से मुझे ज़रूरत नहीं होती है। मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है ऊपर वाले के पास, लेकिन फिर भी मैं दवाई लेके हमेशा चलती हूँ। तो देखिए ये छोटा बैग है, ये दवाइयों का है, जो एक्स्ट्रा दवाई है जो बांटने के लिए, वो मैं हमेशा इस बैग में रखती हूँ। ये बैग मेरा अलग से रखा जाएगा। इसमें महक की दवाइयाँ नहीं है, महक की दवाई अलग है इसमें। ये है मेरे सामान ज़्यादा, लगेज ज़्यादा होने का राज। लेकिन बहुत सुकून मिलता है सच में, किसी की हेल्प करने के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। ख़ास करके बच्चों की हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट, बहुत अच्छा। सामान पैक हो चुका है, अब महक उठेंगी, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। एक साड़ी भी रखी है मैंने, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ये बैग इतनी दवाइयाँ क्यों लेकर चलती हो हमेशा, दवाई तो जहाँ जाओगी वहाँ दवाई मिल जाएंगी आपको, लेकिन यही रीज़न है। और मुझे नहीं लगता ये रीज़न बहुत ख़राब है। कई लोग सोचते होंगे दिखावा है, ये है, लेकिन मेरी नज़र में दिखावा हो तो दिखावा ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में दिखावा नहीं, बहुत ही एक
अच्छा और नेक काम है। मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस काम को लेकर। अब फाइनली पैकिंग हो ही चुकी है, तो अब हम जगाएंगे महक को। उससे पहले हम महक को दवा खिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महक नींद में दवा खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो नहीं। मैं इसी ट्रिक से दवा खिलाती हूँ। बच्चा दवा ना खाए तो उसको थोड़े से पानी में, जितनी दवा है 5 ml या 3 ml, उतना ही उसमें पानी मिलाकर बॉटल में उसको दे दिया जाए। बच्चा आराम से पानी समझ के उस दवा को पी लेता है। महक उठ चुकी है। महक की तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं है, तो मेरा जाना पोस्टपोन हो गया है। और क्या सोचा था मैं आज मॉर्निंग आऊँगी।